हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही शानदार टीम आप लोगों को इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर रही होगी और आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, है ना। आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, फूड के बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। आज हमें जो बात करनी है वो ये है भाई साहब कि हमें एनिमल से किस तरीके से फूड्स मिल रहा है, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोगों ने कुछ बात करी थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं और वाटर का क्या मतलब इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। तो फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जो है अपने कागज कलम उठा लो, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन तो प्रेस कर देना है। ये पुण्य का काम फटाफट से करो। ओके, चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। फिर इसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो वाली चीजें देखेंगे, है ना। फटाफट से बेटा आ जाओ। ओके, और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों का जो कोड है, जैसे अगर मैं आज कहूं कि आज हम कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग आज 6 क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6 क्लास का जो कोड है यहाँ पे t.me/ttb06 है। यहां पे आप लोगों को जाना है ताकि आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके होंगे, मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके होंगे। और यहां पे आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, डीपीपी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। ओके, ओनली सैंपल पेपर्स अवेलेबल है बेटा। ओके, तो ऐसी ही पूरी की पूरी अलग अलग सभी के लिए कोर्स बने हुए, 6 क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले से। ओके, और उसके बाद आपको ये वाला कोड अप्लाई कर देना है। ओके, क्लियर है, चलें आगे। चलिए ठीक है ठीक है। और अगर आप और भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए भी 6 क्लास है, यहाँ पे जो 6 क्लास का कोर्स है वो आप लोगों को 9000 में नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पेरियोडिक टेस्ट, होमवर्क, प्लस इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो बाई वीकली क्विजेस वगैरह सब कुछ है। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो सेकंड नंबर के पेज पे आ जाओगे। यहां पे आप लोगों के लिए है प्राइस डिटेल, और इस प्राइस डिटेल पे आपको मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा, वो इस डिस्काउंट आपको मिलेगा इस तरीके से। आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा VR लाइव। ओके, जैसे ही आप VR लाइव यूज करोगे तो 9000 में से 2700 डिडक्ट हो जाएंगे, और ये जो पैकेज है आप लोगों को ओनली मात्र 6300 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों को बाय पैकेज पे क्लिक करना है, आपकी सुविधा अनुसार आपको पेमेंट कर देना है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो। क्लियर है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दुविधा है तो आप लोगों को उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन इस नंबर पे फोन करके मिल जाएगा जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 9549041111। ओके, क्लियर है ना। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं ना, चले चलो ठीक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स का सेकंड वाला लेक्चर। ओके, और जैसा कि एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों के लिए होमवर्क अवेलेबल है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है क्लासरूम को आपको डाउनलोड कर लेना है ना। क्लासरूम के ऊपर आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपको मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 इन सभी की अलग से वीडियो बनाई हुई है, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है
जिन्होंने टॉकिंग टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ओके, जिन्होंने यहां से मेंबरशिप ली हुई है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये चीज अवेलेबल है। और आप लोगों को पता है मैंने जो एक्सरसाइज बनाई है आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के अंदर इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स डाले हैं कि आप लोगों को देखते ही आंसर क्लिक करने में बड़ा मजा आने वाला है। ओके, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए बेटा फटाफट, फिर आगे चलेंगे अपन। मैं पानी पी लेता हूं। कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट कर लो। ये अंकल जो है ना आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा है इनको। आई प्रॉमिस, देखो कितने प्यार से मोहब्बत से कर रहे हैं, आई प्रॉमिस। चलिए क्लियर है? आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। चलिए फटाफट से आज जो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था एक बार उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। देखो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे जीवन में जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ना। जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रही है बेटा? एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर करते हैं। कहने का मतलब ये है मुझे यहां से कहीं जाना है तो मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, मतलब मेरी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए। अगर मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, बहुत बढ़िया पढ़ाना है, तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। नॉलेज तो चाहिए ही, सही है ना, लेकिन एनर्जी जब तक, अगर मान लो एनर्जी नहीं होगी, देखो आज अपन जो है पढ़ने वाले हैं ऐसे ही होता, लेकिन जब एनर्जी होगी, देखो स्टूडेंट्स आज अपन जो देखने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का सेकंड वाला लेक्चर। तो एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर आपके पास में एनर्जी नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ सकते। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में कह रहा हूं, बिल्कुल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एनर्जी हमें किससे मिल रही है? हमारे फूड से मिल रही है। और हमने ये देखा था लास्ट के अंदर कि जो एनर्जी मिलती है या हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो 2 टाइप से मिल रहा है, या तो हमें प्लांट से मिल रहा है या हमें एनिमल के थ्रू मिल रहा है। तो प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। मैं प्लांट्स की अगर बात करूं, रूट से हमें मिल रहा है। हम अगर टर्निप वगैरह की बात करें या कैरेट वगैरह की बात करें तो रूट है ना। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को स्टेम के बारे में बताया था, तो स्टेम वगैरह की अगर अपन बात करता हूं जैसे कि पोटैटो वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, ट्यूबर है ना। और एक और मैंने बात करी थी आप लोगों से, वो है फ्लावर। तो फ्लावर में हमारे पास में क्या था? ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो फ्रूट्स वगैरह तो हम लोग ले ही रहे हैं है ना। मैंगो वगैरह की मैं बात कर सकता हूं है ना, पाइनएप्पल वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर अभी गर्मी का टाइम की अगर अपन बात करते हैं तो वाटरमेलन वगैरह हमारे पास में है ना। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूं, अब हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हमें किस तरीके से फूड मिल रहा है। तो आपके सामने यहां पे नजर आ रहा होगा मीट एंड एग। एक बार बताओ, मीट और एग हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर के मिल जाएगा या पेड़ जो है हमें दे देगा। तो ये कौन से सोर्सेस हो जाएंगे हमारे लिए? ये हो जाएंगे हमारे लिए एनिमल सोर्सेस। वही चीज लिखी हुई है बेटा, फ्लेश ऑफ सम एनिमल सच एज गोट, चिकन एंड फिश इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब ये है बकरी हो, मुर्गी हो या फिश हो, ये सभी क्या है? ईडेबल डिशेस होती जो ह्यूमन बींग्स द्वारा यूज की जाती है। ओके, एग्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा एग किससे मिल रहा है हमें? मुर्गी वगैरह से तो मिल रहा है, हैंस वगैरह से तो एग मिल रहा है। ओके, तो यहां पे आप लोगों को उनके एग्जांपल्स भी नजर आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड सोर्स ऑफ फूड आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने मीट और एग्स को देख लिया है। और भी बाकी बातें बची हुई है, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं है पहले ये बता दो। क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं हनी की बात करूं तो हनी हमें किससे मिलता है? एक बार बताओ, हनी बी से मिलता है ना भाई। एक बार बताओ, हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर से लेकर के वो जो है हनी को बनाती है। इट इज
often eaten by breed, honey can also be used in cooking and baking. ओके चलिए फटाफट से, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क भी कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? मिल्क भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। एक बार बताओ हमें किससे मिल रहा है? गाय माता से मिल रहा है ना। ओके क्लियर हो गया होगा, फटाफट से देखो। मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो एंड गोट। इट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि प्रोटीन होता है इसके अंदर। ओके अगर दूध वगैरह नहीं लेते हो तो दूध लेना स्टार्ट कर देना। ओके अभी दूध ही लेना है। ओके ऐसा नहीं कि प्रोटीन के चक्कर में आप जो है बहुत सारी चीजें लेने लग जाओ। फटाफट से देखो, हनी एंड मिल्क। तो हम लोगों ने अभी तक 4 चीजों को देख लिया है। एक मीट है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो हम लोगों ने देखा है वो है एग, थर्ड नंबर पे जो हम लोग देख रहे हैं वो है हनी, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में जो है वो है मिल्क। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? मजा आ रहा है ना? देखो फूड के बारे में बात करनी हम लोगों को और कुछ नहीं। प्लांट से किस तरीके से मिल रहा है ना? और अगर हम बात करें कि एनिमल्स वगैरह से हमें किस तरीके से फूड मिल रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना है। ओके क्लियर है? लिखना है फटाफट से लिख लो बेटा। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं बेटा वो ये कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर मैं बात करूं मीट वगैरह है तो आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जितना भी फूड हमें यहां पे देखने को मिल रहा है या जो जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये सभी हमें एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सभी के सभी। क्या ये जो मीट है, ये फ्लैशी फूड है, क्या ये हमें एनिमल से नहीं मिलता है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि अभी जस्ट इसका हम देख कर के आए हैं हनी के बारे में। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? ये एग है। एग से क्या बना रहा है? ऑमलेट बना रहा है। मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क क्या है? मिल्क भी तो भाई एक बार बताओ एनिमल प्रोडक्ट ही एक तरीके से। हनी तो आप जानते ही हो, यहाँ पे ये बना रही है, नीचे से निकाल रही है ना? नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसने क्या करा? यहां से काटा, यहाँ पे उबाला, मतलब पकाया। सीधी सी बात है। क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे जो फूड हैं कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। बस फटाफट से देखो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले बात करी थी क्या? बिल्कुल करी थी बेटा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने यह भी कहा था कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। और आज अपन वापस से कार्बोहाइड्रेट की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड से मिलेगा वो बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ फूड, तो सोर्स ऑफ फूड में हमने प्लांट सोर्स के बारे में बात करी थी और एनिमल सोर्स के बारे में बात करी थी। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अगर हम बात करें, फूड कंटेन्स 7 essential टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। नेक्स्ट अगर सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी आइडिया दे दिया है। ओके सबसे पहले हम सोर्सेस की बात करते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा किन किन से। ओके तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसे कि मैं बात करूं, बनाना है, एप्पल है, पीज है, बीन्स है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं?
कार्बोहाइड्रेट होता है इनके अंदर। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके अलावा हम बात करें जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जेली एंड चिप्स वगैरह, इनके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा तो क्या क्या फंक्शन करेगा? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जिसके थ्रू आएगी उसका सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जाता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड अबाउट 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस बाद में भी बताऊंगा। आगे चलें। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा तो क्या होगा? तो एक बात बताओ भाई, जितनी एनर्जी की हमें जरूरत थी उतनी एनर्जी तो मिल गई, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है वो क्या होगा? उसका कन्वर्जन हो जाएगा फैट के अंदर और स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों को पता होगा जिसे कहा जाता है मोटापा। ओके, क्लियर है? फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड देख रहे हैं बेटा अपन लोग। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले अपन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो हमें इन चीजों से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसा कि बनाना है, एप्पल है, पी है, बीन्स पोटेटोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर ज्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी आ जाएगी हमारी बॉडी में तो वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? वो होती है फैट की फॉर्म में। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास में 2 टाइप्स हैं। एक तो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको फर्दर डाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हम जैसे ही खाएंगे थोड़ी देर में डाइजेस्ट हो जाएंगे और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। कहने का मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है। Smaller unit of carbohydrate which have sweet taste are soluble in water are commonly called sugars। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर टेस्ट की बात की जाए, हम उसको जब टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? हमें स्वीट लगेगा। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब एक बार बताओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस कि भाई एक बार बताओ, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। वही चीज लिखी हुई है, लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉलर शुगर यूनिट्स विच आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो आप लोगों को लर्न करना ही होगा। ध्यान रखना, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की तो ये क्या होते हैं बेटा? इनसोल्यूबल होते हैं। किसमें? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ध्यान रखना है। ओके, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें जैसे कि स्टार्च इज अ व्हाइट पाउडर, स्टार्च। ओके, जैसा कि हम लोगों ने देखा था या हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपकी जब 7th में आओगे ना तो पता है स्टार्च क्या है बेटा? एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन स्टार्च पहले माल्टोज में कन्वर्ट होगा। ओके, माल्टोज के बाद में फिर उसका वापस से डाइजेशन होगा, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट में आएगा वो। तो कहने का मतलब देखो कितनी लंबी चेन हो गई है ना। लेकिन यहाँ पे ये तो डायरेक्टली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है। हमें इंस्टेंट एनर्जी इससे नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से नहीं मिलेगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ज्यादा डाइजेशन में टाइम ना लगे। ओके, क्लियर है?
तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें ये चीज समझ में आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, है ना। अगर हमें ज्यादा, और अगर मान लीजिए ज्यादा एनर्जी होगी तो किसकी फॉर्म में हो जाएगा, वो फैट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करें, और फैट भी क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड ही तो होता है एक तरीके से। भाई एक बार बताओ, ये जो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो रही है तो फैट भी तो हमें एनर्जी देगी ना, क्लियर है। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की तो 2 टाइप्स हम लोगों ने देख लिए हैं, फटाफट से देखते चले जाओ फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करें फैट्स के बारे में। तो फैट भी क्या है बेटा, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, विच गिव्स अस एनर्जी। फैट क्या होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सोर्सेस की तो दोनों सोर्स होते हैं, प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं प्लांट से हमें किस किस तरीके से मिलेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी ऑयल वगैरह हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और वेजिटेबल्स ऑयल है, इनसे हमें क्या मिलता है, अरे भाई इनसे हमें फैट मिलता है, ध्यान रखना। ओके अगर आपको ज्यादा फैटी होना, आपकी बॉडी को ज्यादा फैट लेकर के आना है तो ऑयल खाना स्टार्ट करेगा, मतलब तला बला खाना स्टार्ट कर देना। ओके एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो एनिमल्स में आप लोगों को बटर और घी, एनिमल प्रोडक्ट ही तो है, ऐसा थोड़ी ना बटर जो है किसी पेड़ पे लगा हुआ मिल रहा है। घी की अगर अपन बात करें तो मिल्क से बन रहा है, और मिल्क कहां से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है ना। मिल्क क्रीम है, मीट है, फिश है, एग का जो एग के अंदर जो होता है ना वो येलो येलोइश कलर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है एग योक। ओके ये सारे के सारे पार्ट किससे मिलेंगे, हमें एनिमल से मिलेंगे। तो आई होप कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों क्लियर हो गया होगा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी नजर आ रहे होंगे, है ना। ड्राई फ्रूट्स की अगर अपन बात करें तो ये है फिश वगैरह है, ठीक है। ये है हमारा सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस की, कि फैट का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो ये नजर आ रहा होगा कि हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जितने भी जंक फूड हैं, इनसे हमें फैट अच्छी अमाउंट में मिलता है। मतलब अच्छे अमाउंट में अगर आपको फैट लेना है तो आप जंक फूड वगैरह लेना स्टार्ट कर दीजिए। फैट आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना बेटा, फैट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बहुत अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी होती है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स मोर देन ट्वाइस ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, उतना ही अगर आप फैट लेते हो तो उसका डबल एनर्जी आपको किससे मिलेगी, फैट से मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फैट्स आर स्टोर इन आवर बॉडी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड आर यूज व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तब कौन सी चीज काम आएगी, फैट काम आएगा। फैट स्टोर अंडर द स्किन, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, मोटापा जिसे कहा जाता है वो हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, स्टोर होना स्टार्ट होता रहता है। और आप लोग देखना जितने भी मोटे लोग होते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मतलब कॉमन बात है, उन लोगों को थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये होता है, एक बार बताओ, फैट जमा हो गया, वो फैट एनर्जी दे रहा है, तो उनकी बॉडी में तो गर्मी है, समझ में आई मेरी बात। तो इस वजह से उनको क्या होता है, सर्दी कम लगती है और गर्मी ज्यादा लगती है। वही चीज यहां पे है बेटा, फैट स्टोर अंडर द स्किन एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज कोल्ड वेदर। मतलब
वो इजीली सर्दी के मौसम में भी आप अगर मान लीजिए दूसरा अगर आपको थोड़ा सा एवरेज अगर पर्सन दिखेगा तो वो आपको लगेगा कि यार इसने तो बहुत कुछ स्वेटर वगैरह पहना हुआ है। लेकिन अगर अपन फैटी बॉडी की बात करें या किसी मोटापा की अगर अपन बात करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है विदाउट स्वेटर ही सर्वाइव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। ओके, नेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी कैसी रहती है, उसकी बॉडी गर्म रहती है, बस कहने का मतलब ये है। अब आप लोगों के लिए बहुत प्यारा एग्जांपल आने वाला है, फटाफट से देखो। क्लियर है? चले आगे। ये सारे के सारे जंक फूड आप ले लीजिए, आपकी बॉडी भी फैटी बॉडी हो जाएगी। ओके, क्लियर है? चलो चले आगे। बेटा फंक्शंस फटाफट से लिख लो यार, है ना, लिख लो बेटा, एक बार लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर? तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वो ये कि जो प्रोटीन है हमारी बॉडी बनाने में, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, उसमें हेल्प करती है। अगर आप दूध वगैरह ले रहे हो प्रोटीन के लिए, इसके अलावा आप पनीर वगैरह खा रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट से कुछ लाने की ले जाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है हमारी बॉडी के लिए वो प्रोटीन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड। अब आप कहोगे सर ये एमिनो एसिड का मतलब क्या है? जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि मैं बात करूं आपसे सुक्रोज की, फ्रक्टोज की, लैक्टोज की, तो ये क्या है सिंपलर फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। वैसे ही प्रोटीन की जो सिंपलर फॉर्म है, इसको फर्दर आगे डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो होती है एमिनो एसिड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म होती है। ओके, द एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब जो ये एमिनो एसिड होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड मिल मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। जब आप केमिस्ट्री में आओगे तो वहां पे आप लोगों को बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड व्हिच टेक पार्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कहने का मतलब ये है 20 डिफरेंट तरीके एमिनो एसिड होते हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन को बनाने के लिए 20 तरह के एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। और किस बॉन्ड के थ्रू करते हैं बेटा, वो करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। क्लियर? और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो प्रोटीन की सबसे सिंपलर फॉर्म होती है वो है एमिनो एसिड। और यहाँ पे यही तो लिखा है कि 20 तरह के एमिनो एसिड हैं जो मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। सोर्स के बारे में अभी आप लोगों को नहीं देखना है, बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का इंट्रो वाला पार्ट देखना है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है। ओके, क्लियर? चलें आगे। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। सोर्स के बारे में अब हम बात करना चाहते हैं कि सोर्स कौन कौन से होंगे। तो प्रोटीन के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, दूध वगैरह तो है। इसके अलावा पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले पल्सेस और सीरियल्स दोनों की चीजों के बारे में बताया हुआ है। ओके, जब हमने सोर्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, ओके, प्लांट सोर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, वहां पे मैंने पल्सेस और सीरियल्स के बारे में बताया था। ग्राउंड नट्स हैं, बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे सोर्स हैं किसके, प्रोटीन के। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे सिंपल काम है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सोयाबीन खाना। सोयाबीन से भी हमें बहुत अच्छे अमाउंट में
प्रोटीन मिलता है। ओके, इसके अलावा आप चीज वगैरह खा सकते हो, एग वगैरह ले सकते हो, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन मिलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कौन कौन से सोर्सेस से हमें प्रोटीन मिल सकता है और आपकी बॉडी बन सकती है, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो सकती है। क्लियर? चलिए क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। प्रोटीन हो गया है, तो हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया, फैट को डिस्कस कर लिया और प्रोटीन को डिस्कस कर लिया। अब प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में हम एक बार देखते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ इमेजेस नजर आ रही होंगी। अगर मैं इस बेबी की बात करूं तो ये क्या है? अभी ग्रोविंग फेज में। किस फेज में है? ग्रोविंग फेज में। तो एक बात बताओ, इसकी ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या चीज चाहिए? इसके लिए चाहिए प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एक पेशेंट नजर आ रहा होगा। इस पेशेंट के पास हमें कई सेल्स ऐसी होंगी जो डैमेज हो चुकी होंगी, क्लियर है, और कमजोरी भी आ गई होगी। तो उन चीजों को रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल्क पीता हुआ एक बच्चा नजर आ रहा होगा। अरे भाई एक बार बताओ, ये भी ग्रोविंग फेज में है ना? अभी तो ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी ना हुआ है ना? और यहाँ पे आपको जिम करता हुआ यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसके लिए तो बहुत इसेंशियल है क्या? प्रोटीन। ये सब चीजें हम लोगों को देखने हैं। ओके, फंक्शंस की अगर अपन बात करें, प्रोटीन फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, लिंक लाइक मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो जिम करता व्यक्ति था, है ना? जिम कर रहा था, तो उसकी क्या बननी है? मसल्स वगैरह बननी है। हम स्किन वगैरह की बात करें, कहीं हमारे अगर डैमेजेस वगैरह हो जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, तो वहां पे रिपेयरमेंट कौन करेगा? प्रोटीन का काम होगा। दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ न्यू सेल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भाई एक बार बताओ, जो नई सेल बन रही है और सेल से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है ना? न्यू सेल्स, टिश्यू वगैरह और रिपेयर। जैसा कि वो पेशेंट है, कई सारी चीजें क्या हो चुकी होंगी? डैमेज हो चुकी होगी, तो उनका रिपेयरमेंट करने का काम किसका है बेटा? प्रोटीन का है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हमारे ब्लड के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन आवर फूड डज नॉट हैव सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे हैं, इन द सेंस कि हम एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं और फैट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे प्रोटीन आर बर्न इन द बॉडी एंड गिव अस एनर्जी। देखो, सोच करके देखो, जब हमारे फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हमारे फूड में फैट वगैरह नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रोटीन एज अ एनर्जी फूड की तरह यूज करेगा। ये कह सकते हैं कि एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के केस में था। ओके, प्रोटीन इनटेक इज इसेंशियल इन आवर डेली फूड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली हमें प्रोटीन में कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। ओके, आप मिल्क ले रहे हो, सफिशिएंट है, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब आप सोचो कि नहीं, मैं तो ये भी ले लूं, मैं तो वो भी ले लूं, आपके ऊपर है, आप कुछ भी लो, लेकिन मिल्क हमारे लिए सफिशिएंट होता है। ओके, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर द हेल्दी पर्सन इज अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। आपको 1 ग्राम जरूरत है, कब? आपके 1 किलोग्राम के हिसाब से। अब आप जितने किलोग्राम के हैं उस हिसाब से आप मूल्यांकन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रोविंग चिल्ड्रन, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया, ग्रोविंग चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, नर्सिंग मदर है, या फिर हम बात करें कोई भी पेशेंट वगैरह हुआ, उनके लिए तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें जस्ट हमने इससे पहले देखी थी। देखिए फटाफट से एक बार, ग्रोविंग चिल्ड्रन हो गया, या प्रेगनेंसी की बात करते हैं अपन, या कोई पेशेंट वगैरह की बात करें, ये भी ग्रोविंग फेज के अंदर है, ये भी मसल्स वगैरह बना रहा है, कहने का मतलब जिम वगैरह कर रहा है, तो इन सभी के लिए प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखो, फिर आगे चलेंगे। ओके, क्लियर है? तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अभी हमारे पास में मिनरल्स हैं, वाटर हैं, रफेज हैं,
विटामिन्स हैं, ये बहुत सारी चीजें बची हुई हैं बेटा, फटाफट 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 हम लोगों को देखना है। ओके क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं हम। विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, इन्हें और क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये किसके अंदर आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करते हैं। किसके अंदर काउंट करते हैं हम लोग इसको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेनी केमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। सो दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन इन आवर बॉडी, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब आप लोगों को विटामिन ए, बी और बी के बहुत सारे होते हैं, B12 वगैरह अगर अपन इस तरीके से बात करें, सी डी ई बहुत सारे होते हैं। ओके और बी कॉम्प्लेक्स के आपको यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रहे होंगे, B1 है, B2 है, B6 है, B9 है, B12 वगैरह। ओके क्लियर है। विटामिन जो है उनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर है, चलें आगे बढ़े। लिखना है, लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट से लिख लो यार बेटा। विटामिन्स के बाद में फटाफट से हम लोग जो है मिनरल्स वगैरह को देख लेते हैं। चलें आगे, चलिए टाइप्स की अगर एक बार बात करते हैं अपन फटाफट से, तो इनके टाइप्स की बात करें तो वाटर सोल्यूबल होते हैं और फैट सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और फैट सोल्यूबल होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर फैट सोल्यूबल के लिए कोई ट्रिक बताइए, तो ध्यान सुनना, आप लोगों ने एक कीड़ा का नाम सुना, एक कीड़ा, ये है कीड़ा, क्या है बेटा, कीड़ा है ये। अब ये कौन सा कीड़ा है, ये कोरोना वाला कीड़ा नहीं है, ये हमारा विटामिन वाला कीड़ा है। तो विटामिन में जो कीड़ा है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में सोल्यूबल होते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वही चीज यहां पे लिखी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आर फैट सोल्यूबल मिनरल विटामिन्स। These are stored in the body fat and are used only when the body needs them, और जब बॉडी को इसकी जरूरत होगी तभी ये क्या होंगे, यूज आएंगे वहां पे। तो आप लोगों को ये बिल्कुल लर्न कर लेना है, कौन सा वाला, बायोलॉजी का, ये हमारा विटामिन का कीड़ा है बेटा। ओके चलिए आगे। और बाकी जो दो बचे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। सोर्स एंड फंक्शंस की आप लोगों को बात बता दूं, विटामिन हेल्प्स द प्रोटेक्टिव आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज, दे कंट्रोल मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहने का मतलब ये कि मेटाबॉलिक का मतलब क्या हो गया, हमारा कोई सा भी फंक्शन हो, हमारी कोई सी भी प्रोसेस हो, हमारी कोई सी भी एक्टिविटी हो, उसमें हमारा कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिक वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है। कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी का इंजन, ओके हमारी बॉडी का जो इंजन है, वैसे ही मेटाबॉलिक का सीधी सी बात है, उसे कहा जाएगा मेटाबॉलिक। अब कोई सी भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो उसका इंजन स्टार्ट करना है, वही वाली चीज है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है। टाइप्स फटाफट से लिख लो यार बेटा, फटाफट फटाफट से इनकी टाइप्स लिखो। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने विटामिन के बारे में बात करी, विटामिन भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, डिजीज वगैरह से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके टाइप्स की अगर अपन बात करते तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। मैक्रो की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रहे होंगे बेटा, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये सभी के सभी एग्जांपल है किसके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मैग्नीज वगैरह सब क्या है, ये सभी
माइक्रो न्यू मिनरल्स के एग्जांपल हैं। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। चलिए क्लियर हो गया होगा। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन से फंक्शन होते हैं। वाटर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए फटाफट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, वाटर। नेक्स्ट, इट इज नीडेड इन एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, आपकी बॉडी से अगर वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट बाहर निकलना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, पानी का होता है। आप लोगों से बोला भी जाता है पानी ज्यादा पीना, पानी तो बहुत इसेंशियल है, पानी तो आपको बिना बताए पीना ही पीना पड़ेगा। इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर अपन बात करें कि वाटर हमें किस किस से मिलेगा, इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं वाटरमेलन वगैरह हैं और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनसे आप लोगों को इजीली वाटर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली वाटर भी ले सकते हो। ओके चलिए, water is essential for our life. About two-thirds of our body weight is due to water. सोर्सेज की अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं तो हमारी बॉडी को तो भाई साहब लिक्विड ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, सच एज वाटर है, मिल्क है, टी है। All fruits and vegetables also contain large amount of water. Grapes are rich in water content. They contain more than 50% water by weight. वाटरमेलन की अगर अपन बात करें, रिचेस्ट वाटर कंटेंट वाटरमेलन, एक मिनट, चलिए क्लियर है, वाटर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रफेज की अपन बात करें बेटा, सीधी सी बात है, ये होते हैं डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अरे भाई रफेज वगैरह कहा जाता है। और ये कब एडवाइस किए जाते हैं, जब हमें पेट में गड़बड़ होती है उस टाइम पे आप लोगों को एडवाइस दी जाएगी कि क्या है, रफेज वगैरह ज्यादा लीजिए, मतलब फाइबर वाले फूड आपको ज्यादा लेने हैं। इट इज मोस्टली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट लाइक होल ग्रेन पल्सेस, fresh fruits and vegetables, although it does not provide any nutrients, but it is essential component for our body or for our food because it helps in proper digestion। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, रफेज वगैरह ज्यादा लेने पड़ेंगे। ओके कहने का मतलब आपको फाइबर वाले फूड ज्यादा खाने पड़ेंगे, ओके, ताकि हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो सके, प्रॉपर हो सके। क्लियर है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। देखो हम जो खाना खा रहे हैं बहुत अच्छा खाना है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग एक मतलब ये मान सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी आदमी हैं और हम कुछ भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में खा रहे हैं। अगर हम थोड़े एडवांस लोगों की बात करें तो वो हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि यार वो बिल्कुल ध्यान रख के खाते हैं कि भाई हमें इतना तो प्रोटीन लेना है, हमें इतना तो प्रोटीन लेना है। लेकिन अगर अपन बैलेंस डाइट की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट बेटा 60%, फैट की अगर मैं बात करूं 15%, प्रोटीन 25% और विटामिन और मिनरल्स तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नीड फॉर बैलेंस डाइट, अगर नीड फॉर बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। भाई एक बात बताओ, अगर हम बिल्कुल इसी अमाउंट में फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, है ना, और जब फुलफिल होगी तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो भी प्रॉपर होगा। इट प्रोवाइड्स मटेरियल टू रिपेयर एंड डैमेज सेल। हमें नहीं पता, एक बात बताओ मुझे, हम कई बार चलते चलते हमारे हाथ में लग गई, पैर में लग गई, या कैसे भी करके हम लोग गिर गए या कुछ भी हो गया, तो हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे कहां पे डैमेज आया है ना। अगर हम इस टाइप से फूड ले रहे हैं तो उसका रिपेयरमेंट जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
एक बात बताओ, ये अगर इस टाइप का फूड लेंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो भी अच्छे से डेवलप होगा। ओके, क्लियर है ना? देखो अब आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है बेटा। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखा था, इसके अलावा आज हमने पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और किस किस पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। हम हमारे फूड में किसी तरीके का कोई लापरवाही कर रहे हैं तो हमें ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी। कहने का मतलब ये है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन्स हो, इन्हें हमें लेना ही लेना होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर पूरा का पूरा एक बार देख लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप फटाफट मुझे आंसर बताते चले जाओ। क्लियर है ना? थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क तो करना ही करना है। थैंक यू।